नमस्ते सभी को। मैं नीलम अग्रवाल अपने चैनल वैदिक वास्तु से सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ एक एस्ट्रोलॉजर और एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर। आज का टॉपिक है घड़ियां, जो हम हाथ में पहनते हैं और जो घरों में लगाते हैं, है ना। घड़ियां कैसे हम घड़ियों को अपनी लाइफ में एक बेटर ग्रोथ और प्रोस्पेरिटी के लिए यूज कर सकते हैं, आज हम उस बारे में बात करते हैं, है ना। सो घड़ियां क्या रोल प्ले करती है? घड़ियां क्या होती है? घड़ियां हमें टाइम बताती है। घड़ियां एक ज्वेलरी का पार्ट है। घड़ियां भी लोग बहुत ही शो ऑफ के लिए यूज करते हैं, एक स्टेटस सिंबल के लिए भी आप कह सकते हो, है ना। घड़ियां दो लोगों में कन्वर्सेशन को एक्सचेंज करती है। कैसे? जैसे कोई घड़ी पहनकर आता है और वो उसके बारे में बोलता है, घड़ी बहुत अच्छी लगती है, तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कन्वर्सेशन जब आप किसी को नहीं जानते हो। जैसे आप ये मान लो, कॉलेज में दो बहुत सारे बच्चे होते हैं और जब किसी लड़के को लड़की से बात करनी होती है और उसको कोई पॉइंट चाहिए, तो वो ये कह सकते हैं, आप मुझे बताओ आपकी घड़ी में टाइम क्या है। तो स्टार्टिंग ऑफ एनी कन्वर्सेशन, और उसके बाद दे विल स्टार्ट, है ना। सो घड़ियां कितना इंपॉर्टेंट है। पहले के जमाने में जो सूरज की परछाई होती थी, उससे घड़ियों उससे हम टाइम का पता लगाते थे, है ना। और एशियन वेस्टर्न कंट्रीज में सबसे पहले जब घड़ियों का इजाद हुआ, मतलब घड़ियां जब क्या बोलेंगे, फर्स्ट टाइम आई, इंट्रोड्यूस हुई, तो वो सबसे पहले मिलिट्री के लोगों के लिए और लेडीज के लिए इंट्रोड्यूस हुई, है ना। लेडीज के इसलिए क्योंकि भाई लेडीज उस टाइम बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट थी, और दूसरी पर आज भी इम्पोर्टेंट है ना। और उस टाइम मिलिट्री के लोगों को जब वॉर पे जाना होता था या कोई चीज चाहिए होती थी, क्योंकि मिलिट्री एक ऐसी चीज है जो हर चीज को हमारे जो हमारी कंट्री के जो जितने भी आप कह लो कि चीजों को कंट्रोल करने के लिए उन्हें टाइम की बहुत जरूरत होती थी, तो जब इनका इनका इंट्रोडक्शन हुआ तो मिलिट्री और औरतों के लिए सबसे पहले हुआ, है ना। और घड़ियां कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, कहीं जाना है, कहीं आना है, टाइम से चीजों को करना है, डिसिप्लिन के लिए, है ना, दिन रात के लिए। कितनी ज्यादा बिना घड़ियों की लाइफ ऐसा लगता है ना डिस्टर्ब हो गई। तो आज बात करते हैं न्यूमरोलॉजी में घड़ियां। एस्ट्रोलॉजी में घड़ियों से हम ये बताते हैं कि आपका काम होगा कि नहीं। न्यूमरोलॉजी में जब किसी के काम रुक जाते हैं, तो हम बताते हैं आप घड़ी ऐसे पहनो। और वास्तु में घड़ियां क्या रोल प्ले करती है और घड़ियां क्या डिपिक्ट करती है, आज हम उस बारे में बात करेंगे। बहुत सारे लोगों ने ना अपने घर में पेंडुलम वाली क्लॉक लगा रखी है, जो हिलती रहती है, तो वो स्लीप डिसऑर्डर का काम करती है। और जब उसमें से आवाज आती है टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक, तो आप चेक करो क्या हार्ट बीट बढ़ी हुई है ना। ये भी स्लीप इशू के पैटर्न को बढ़ाती है, मतलब आपको अनिद्रा देती है, स्लीप का एक साउंड स्लीप नहीं देती। तो जो घड़ियां होती है, आप मान के चलो, जो जो लोग बहुत ज्यादा बातें करते हैं या जिन लोगों को फालतू बोलने की आदत होती है, अगर आप उन्हें घड़ी पहनाओगे और जो घड़ियों का डायल हो वो अंदर की तरफ होगा, आप ये करके देखो, उनका बोलने का पैटर्न कम हो जाएगा। और आपने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जब वो घड़ी पहनते हैं तो उनका जो डायल होता है वो अंदर होता है। इसका मतलब ये है कि वो अपनी बात किसी से शेयर नहीं करना चाहते, या वो अपनी चीजों को किसी के साथ डिस्क्लोज नहीं करना चाहते। तो ये कुछ चीजें हैं जो आई रियली वांट टू शेयर। आप चेक करिए अपने अपने नियर एंड डियर वंस के साथ, और अगर आपके पास है तो आप वो भी चेक करके देख सकते हैं। घड़ियां, जो लोग बहुत ज्यादा शो ऑफ करते हैं ना, तो उनका केतु डिस्टर्ब होता है, और गॉडी चीजों को ही अट्रैक्ट करती है। जब आप कोई घड़ी लेते हैं या पहनते हैं, तो कम से कम अपनी इनकम का 10% वैल्यू की वो घड़ी होनी चाहिए, तो उससे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और वो एक घड़ी लेने का तरीका है। जब हम वॉच एनालिसिस करते हैं तो ये उसका एक तरीका है। जो लोग भी, आई एम सॉरी टू से, जो लोग भी एप्पल की वॉचेस पहनते हैं, दोज आर नॉट गुड एज पर रिस्ट एनालिसिस। सो बाकी चीजें आपने देखा है कि ना, बहुत सारे लोगों की घड़ियों के नीडल में डॉट होते हैं, है ना। जो नीडल्स होती है उसमें डॉट होते हैं, या आप ये कह लो, अगर उनमें डॉट होते हैं, वॉच की नीडल्स जो हमें हमें मिनट और सेकंड बढ़ाती है, अगर उन घड़ियों में डॉट है, तो आपकी लाइफ में ना बहुत ज्यादा ऑब्स्टिकल्स आएंगे, बहुत ज्यादा। अगर अगर आपकी आवर की घंटी में ना, आवर की नीडल में अगर डॉट है, तो वो आपके फैमिली को, प्रोफेशन को, डे टू डे लाइफ के कोई ना कोई इशू लेकर आएगी, आप चेक करिए, है ना। और अगर आप ये कह लो कि आपको ये ऑफिस में है, ये अगर जो नीडल होती है, जो
टाइम के लिए घूमती है, सेकंड्स और मिनट वाली, अगर उसमें डॉट है और वो ऑफिस में लगी हुई है, तो आप देखो वहां के जो एम्प्लॉयज होंगे वो कभी सेटिस्फाई नहीं होंगे अपने एम्प्लॉयर से। एक दूसरे में जो एम्प्लॉय होंगे वो बहुत बिचिंग करेंगे, और वहां पे जो लोग होंगे वो जल्दी जल्दी या तो नौकरी से निकाल दिए जाएंगे या छोड़ के चले जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है, अगर घड़ी की सुइयों में छेद होते हैं। तो देखो ये कितनी छोटी छोटी चीजें हैं, है ना, जो लोगों को पता ही नहीं। आपको पता है, जब हम न्यूमरोलॉजी में भी हम घड़ियों को बोलते हैं पहनने के लिए कि आपको घड़ियां कैसे पहननी, हम आपके बीएन और डीएन के हिसाब से घड़ियां बोलते हैं। अगर आपको कभी भी वॉच पहननी हो, आप हमेशा गोल्ड की वॉच पहने। जो लोग प्रोफेशनल जॉब करते हैं या काम करते हैं या बिजनेस करते हैं, उन्हें हमेशा राउंड क्लॉक, बड़ी थोड़ा बिग डायल वाली घड़ी पहननी चाहिए। और लोगों को हमेशा ऐसी घड़ियां पहननी चाहिए जिसके अंदर नंबर हो। जो लोग रोमन नंबर वाली घड़ियां पहनते हैं वो फॉरेन के लिए बहुत अच्छी होती है, इंडिया के लिए नहीं अच्छी होती। जिन लोगों की घड़ियों में जिन लोगों की घड़ियों में डॉट होते हैं, है ना, उनको आप चेक करिए, उनको कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होती है। जिनकी घड़ियों में डैश होते हैं, उनकी घड़ियों में बिना वजह की प्रॉब्लम आती रहती है। मतलब वो काम कुछ और करना चाहते हैं, होता कुछ और है जो वो नहीं चाहते हैं, और इंस्टेंटली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उनकी लाइफ में आती रहती है। तो ये डॉट और डैश का एक पॉइंट है जो घड़ियों में लोग लेते हैं। दूसरी चीज, बहुत सारे लोग बहुत सारे लोग ना अलग अलग शेप्स की घर में घड़ियां लगाते हैं, जो सही नहीं है। जो कुछ लोग देखो एक अलग से एंगल देती है, जैसे आपने ट्रायंगल तरह की कोई घड़ी लगाई, या आपने कोई स्क्वायर शेप में घड़ी लगाई, तो वो स्ट्रेस देती है, वो आपके कामों को रोकती है, वो आपको कंफ्यूजन देती है। और वो आपको इरेगुलर शेप की जितनी भी घड़ियां होंगी ना, वो आपके घर में अगर आप लगाएंगे वॉल पे, तो वो आपको हेल्थ इश्यूज देगी, या आपके फैमिली और प्रोफेशन में इश्यूज क्रिएट करेगी। ऑलवेज आपको, है ना, हाथ में भी और अपने घर में भी जब आप क्लॉक लगाते हैं तो गोल लगानी चाहिए, राउंड इज ऑलवेज गुड। जैसे न्यूमरोलॉजी में अगर कोई नंबर मिसिंग है, अगर वो नंबर आपकी घड़ी में आ रहा है और अगर आप उसे पहनोगे, तो वो बहुत अच्छा आपके लिए साइन है। जब भी लोग घड़ी पहने ना, मैं ये कहती हूँ कि 1 से 12 नंबर उसमें होने चाहिए, और अगर 1 से 12 नंबर नहीं है तो उसमें 12, 3, 6, 9, ये 4 नंबर जरूर जरूर होने चाहिए। आप समझो कि बहुत सारे लोग पता है क्या होते हैं, जब घड़ियां लेते हैं तो उसके अंदर कोई नंबर कट जाता है। देखा है ना आपने, जब उसमें कोई नंबर कट जाता है, जैसे आप मानो कि मैंने कोई घड़ी ली और उसमें 3 के ऊपर उस घड़ी का लोगो आ गया राउंड, तो वो 3 नंबर कट गया, तो 3 नंबर के इफेक्ट्स आपको नहीं मिलेंगे। तो देखो कितनी छोटी छोटी चीजें हैं जो आप अपने आप खुद चेक कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग कहते हैं हम घड़ी नहीं पहन सकते या हमें घड़ी नहीं पहननी, है ना। सो वो भी एक बहुत इशू है। अगर आप घर में काम करते हैं, आप बिजी हैं, आप घड़ी नहीं पहन सकते, तो आप घड़ी लीजिए, जिस टाइम आपका किचन का काम खत्म होता है तब आप पहनिए। इसके इतने अच्छे इफेक्ट्स हैं, कि मैं व्हेन यू स्टार्ट wearing दिस गोल्डन एंड सिल्वर मिक्स वॉच, और आपको स्ट्रिप में घड़ी नहीं लेनी। स्ट्रिप की घड़ी जो होती है, जो लेदर की होती है या जो किसी और क्लोथ चमड़े की बनी होती है, वो सैटिन को डिपिक्ट करती है। तो कभी भी जब आप घड़ी लेंगे तो हमेशा मेटल की ले, क्योंकि वो हमारी जब नाड़ी से टच करती है तो वो उसमें एक एनर्जी लेवल होता है जो हमारी बॉडी से मिलके वो उसको मेटेलिक वाली जो होती है वो एक्टिवेट करती है ना। कभी भी आपको स्टेप वाली घड़ियां नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि उसमें ना कोई एनर्जी लेवल ही नहीं होता। कोई ऐसी चीज पहन के, जैसे लोग क्रिस्टल पहनते हैं, है ना, क्रिस्टल एक ऐसी चीज है जो आपकी बॉडी से लग के उसमें कुछ एनर्जी नहीं आ रही। उसमें पॉजिटिव वाइब्रेशन जरूर होती है, लेकिन घड़ी में अपनी एक एनर्जी होती है। कहते हैं ना, पुराने के जो वैद होते थे, वो नाड़ी देख के ना आपको बता देते थे कि आपको क्या प्रॉब्लम है। ऐसे ही जब आप घड़ी पहनते हैं ना, वो आपकी इस वेन से टच होती है, जब वो टच होती है तो आपकी बॉडी लेवल को वो एक्टिवेट करती है। तो इसलिए कभी भी स्टेप वाली घड़ी नहीं पहननी चाहिए। हमेशा मेटल और ना जो दूसरे क्या बोलते हैं उसको, मेटेलिक, उसमें ही हमें घड़ी पहननी चाहिए। बहुत सारी लेडीज जब वॉचेस लेती हैं, है ना, तो वो क्या करती है, उसमें ना उसमें डिस्टेंस होता है। जब वॉच में और स्टेप में जो डिस्टेंस होता है, तो वो भी एक अच्छा डिस्टेंस नहीं होता। उसमें आपको कॉन्फिडेंस लेवल लो होता है, और अगर वॉच में और स्टेप में डिस्टेंस नहीं है तो वो बहुत अच्छा एक साइन है। तो हर किसी को घड़ी लेनी चाहिए, हर किसी को ऐसी घड़ी लेनी चाहिए जिसमें उसके अच्छे इफेक्ट मिले। आपने देखा है कि जब आप घड़ी लेने जाते हो तो हर घड़ी में 10-10 क्यों होता है? 10-10 एक बहुत अच्छा साइन है, एक स्टार्ट का नंबर है 1।
है ना। एक स्टार्ट और एक कंप्लीशन का नंबर होता है, इसलिए जब भी आप किसी घड़ी के शोरूम में जाओ तो वहां देखो 10-10 हो रहा होता है। जब भी आप कोई काम, मैं आपको एक टिप देती हूँ, जब भी आप ऑफिस जाते हैं या आप कोई काम स्टार्ट करते हैं, है ना, अगर आप ऑफिस जा रहे हैं, आप 10 बजे में 5 मिनट पे पहुंच गए, आप सब कुछ रेडी कर लो, लेकिन जब आप स्टार्ट करते हो ना तो आप 10:05 पे या 10:10 पे अपना काम स्टार्ट करो, आपको देखो कितने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसी तरह ना बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें बेबी नहीं हो रहा, हमें बेबी नहीं हो रहा, या हमें शादी नहीं हो रही, तो आप चेक करिए कि आपकी घड़ी में जो नंबर डायल है वो 36 है ना। इसी तरह से जब कोई कंसीव नहीं कर पा रहा, तो कंसीव नहीं कर पा रहे तो आपको, जैसे मैंने अभी बताया कि आप अपने घड़ी में जब नंबर लेते हैं तो उसमें 1 से 12 होने चाहिए, और अगर 1 से 12 नहीं है तो कंसीव के लिए 1256 नंबर जरूर घड़ी के अंदर होना चाहिए। तो ये एक तरह से हेल्प करता है न्यूमरोलॉजी। तो इसी तरह से रबर का बेल्ट, जैसे मैंने बताया, रबर बेल्ट या नहीं लेना चाहिए, लेदर का नहीं लेना चाहिए, हमेशा राउंड लेना चाहिए, हमेशा अंदर का डायल वाइट होना चाहिए। और राउंड इसलिए भी होना चाहिए, देखो राउंड मरकरी को शो करता है, राउंड सन को भी शो करता है, और जब डायल चलता है वो सन के जैसे चलता है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे क्लॉकवाइज चलता है, और सन भी ऐसे चलता है। जिन लोगों का भी सन वीक है, जिनको भी अच्छी एनर्जी सन की नहीं मिल रही, अगर वो व्हाइट कलर की गोल्ड और सिल्वर मिक्स मेटल में घड़ी पहनेंगे तो उनका सन अच्छा होता है, वो डिसिप्लिन करता है, आपका टाइम रूटीन पे करता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं अपने घरों में कि जो अपने वॉल क्लॉक की घड़ियों का टाइम 5 मिनट आगे और पीछे कर देते हैं, विच इज वेरी बैड। ये आपके सन को खराब करता है, ये टाइम डिले करता है, और ये वो लोग होते हैं जो बहुत जल्दी डिसीजन लेते हैं। बहुत सारे लोगों को एक प्रॉब्लम ये है कि वो घर बेचना चाहते हैं लेकिन उनका घर नहीं बिक रहा, तो अगर वो अपने घर की वॉल क्लॉक को ट्यूबलाइट के नीचे लगा देंगे तो उनकी जो प्रॉपर्टी है बिकने में काफी अच्छे आपको रिजल्ट्स देगी। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो आप अपने घर में पहन सकते हैं। जो फीमेल्स होती हैं वो ओवल भी पहन सकती है राउंड के अलावा, है ना। राइट हैंड में जिन लोगों को गवर्नमेंट रिलेटेड इश्यूज है, मतलब उनके बहुत चालान हो रहे हैं या वो कुछ गवर्नमेंट से रिलेटेड काम करते हैं, तो वो अगर राइट हैंड में वॉच पहनेंगे तो उनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। या जिनको लोन नहीं मिल रहा, लोन लेना चाह रहे हैं, लोन नहीं मिल रहा, तो वो सीधे हाथ में पहनेंगे संडे के दिन, तो उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और सबको घड़ी पहननी चाहिए, जिनको भी मनी रिलेटेड प्रॉब्लम है, बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम है, उन्हें सीधे हाथ में घड़ी जरूर पहननी चाहिए, इस कलर की, जिस कलर की मैं आपको बोल रही हूँ, वो बहुत अच्छे रिजल्ट देगी। अदरवाइज और आप अपने BN और DN को, बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर को चेक करके भी पहन सकते हैं। बहुत सारे बच्चे आप देखो उनको कंसंट्रेशन इशू है ना, और वो पढ़ना नहीं चाहते। देखो जो हमारा राइट ब्रेन होता है वो ना बहुत ही ज्यादा आर्टिस्टिक होता है, फास्ट होता है, और वो हमारे डिजायर्स को अचीव करने में हमें हेल्प करता है। इसी तरह जो हमारा लेफ्ट ब्रेन होता है ना, वो लॉजिक ढूंढता है, वो हमें एक्शन ओरिएंटेड बनाता है, वो एनालिटिकल पावर देता है। तो आपको इनमें से क्या चाहिए, आप इन दोनों पैरामीटर को चेक करके अपने छोटे बच्चे जो 8 इयर्स से स्टार्ट है उनको घड़ी पहना के, ये भी एक तरीका है बच्चों को कंसंट्रेशन, फोकस और एनालिटिकल अप्रोच देने का। तो देखिए कितनी छोटी छोटी चीजें हैं जो हम अपनी लाइफ में एड ऑन करके ये कर सकते हैं और एक चेंज ला सकते हैं। तो ये थी मेरी एक छोटी सी कोशिश अपने व्यूअर्स के लिए रिगार्डिंग रिस्ट एंड वॉल क्लॉक्स। तो आई गेस कि मेरी वीडियो सबको अच्छी लगे और आप इसमें दिए हुए टिप्स को अपनाएं। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, दिस इज नीलम।